आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम है इसे जगाओ। इसे जगाओ, इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका ओरल क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 इसे जगाओ। और ये कविता है, हिंदी कविता, और इसको लिखे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो इस पाठ से, इस कविता से एक सरल भाषा में लिखित यह एक कविता है और इसमें जीवन में सत्कर्म तथा समय का महत्व या ये इस कविता से हम सीख पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में इस कविता से हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, समय का महत्व क्या है, समय का इम्पोर्टेंस क्या है, इस कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमको बताए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई सूरज, सूरज यानी कि सन, जो सूर्य देव होते हैं, सूर्य जो सूरज को बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई, भाई संबोधित यानी कि भाई संबोधित करके बोल रहे हैं कि जरा इस आदमी को जगाओ। मतलब जो आदमी सोया हुआ है उसको जगाओ, मतलब सनराइज हो गया है तो तुम उठो बोल के यहाँ पे सूरज को बोल रहे हैं। भाई पवन, वही पवन यानी कि हवा, जो विंड, तो उसको बोल रहे हैं भाई संबोधित, भाई संबोधित करके जरा इस आदमी को हिलाओ। सूरज को बोल रहे हैं जगाओ, आदमी को जगाओ, और पवन देव को बोल रहे हैं इस आदमी को हिलाओ। मतलब पवन, इतना जोर से पवन प्रवाहित हो कि पवन चलने से जैसे सभी शाखा के जो लिप्स हिलते हैं, सभी चीज़ें इधर का उधर गिरता है, ये हिलता है, इसी प्रकार वो आदमी को भी हिलाओ। मतलब आदमी यहाँ पे सो के पड़ा है तो इसको हिलने दो। हवा चलने से हमको जैसे ठंडी ठंडी ये फील होता है, वैसे उस आदमी को हिलाओ और उसको जगाओ बोल के लिखे। यह आदमी जो सोया पड़ा है, ये आदमी जो यहाँ पे सो के पड़ा है, मतलब सो गया है, जो सच से बेखबर, मतलब जो सच को भी देख नहीं पा रहा है, सच से भी बेखबर है, उसको पता नहीं है क्या चल रहा है, सपनों में खोया पड़ा है, सपना देख रहा है, मतलब दिन में भी सपना देख रहा है और कुछ भी काम कर नहीं रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, तो इसीलिए सपनों में वो खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। अभी पंछी मतलब बर्ड्स को बोल रहे हैं, अपने जो चिरपिंग साउंड, जो बर्ड्स अपना जो ची ची करके जो आवाज़ निकालते हो, तो वो ये बर्ड्स को भी बोल रहे हैं कि पंछी पंछी भाई, पंछी पंछी भाई, तो इस अपने आवाज़ से इस आदमी के कान में चिल्लाओ और उसको जगाओ, आवाज़ निकालो और अपने जो चिल्लाते हैं, जो चिरपिंग साउंड करते हो तुम लोग, तो उसी आवाज़ से इस आदमी जो सोया पड़ा है उसको जगाओ चिल्ला के। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। तो भाई सूरज, सूरज इस आदमी को जगाओ, सवेरा हो गया है बोल के जगाओ इसको। वक्त पर जगाओ, वक्त टाइम पर उसको जगा दो, नहीं तो जब बेवक्त जगेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं, तो अभी अगर टाइम चला जाएगा और फिर उसके बाद अगर जगेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, जो टाइम चला गया है। उन्हें पाने घबरा के भागना अलग है, उसको पा के घबरा कर उसके पीछे भागना वो अलग बात है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग हो, वो ही आदमी को सब मिलता है जो सही समय में जगता है, सजाग रहता है। सूरज, इसे जगाओ, सूरज इसको जगाओ, पवन इसको हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। मतलब पवन को हिलाने के लिए बोल रहे हैं, सूरज को जगाने के लिए बोल रहे हैं, और पंछी को चिल्लाने के लिए, चिरपिंग साउंड निकालने के लिए बोल रहे हैं कवि। तो यहाँ पे जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उनका कवि परिचय है, वो उनका जन्म 29 मार्च को 1914 को गांव है टिगरिया, तहसील सिवनी मालवा और जिला
हंसबग होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, उसमें वहाँ पे जन्म हुआ था उनका 1914 टू 34 में। इन्होंने वो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और संस्कृत भाषा में वो बीए पास किए थे। और महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार वो शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल भी चलाए थे, ओपन स्कूल खोलकर वहाँ पे अध्यापना भी वो वहाँ पे स्कूल भी ओपन भी किए थे और वहाँ पे टीचिंग भी, शिक्षा दान भी दे रहे थे। उन्होंने कविताएं लिखना लगभग 1930 है क्या ये 1930 से ही नियमित रूप से प्रारंभ किया था वो कविता लिखना। उन्होंने आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी उनका काम किए थे। 20 फरवरी वो 1984 को उनका देहांत हो गया था। उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं वो है गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसंती और बनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, अंधेरी कविताएं, तूफान के खेल, फिर जिन्होंने मुझे रचा और कुछ राजनीति, ये सब वो लिखे थे। अभी कुछ शब्द के अर्थ यहाँ पे जो कविता था इस जगाओ करके इसका जानेंगे। तो भई मतलब भाई होता है, पवन यानी कि हवा जो विंड होता है, बेखबर मतलब उसको जिसको खबर ना हो वो है बेखबर, क्षिप्र यानी कि तेज गति वाला, जोर से चलने वाला, मूव करने वाला, बेवक्त यानी कि गलत समय में। तो ये था जगाओ। तो उसका एक्सप्लेनेशन अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। कभी सूरज से किसे जगाने को कह रहे, कभी सूरज से आदमी को जगाने के लिए कह रहे, कभी आदमी को कब जगाना चाहते हैं, कभी आदमी को सही समय पर जगाने के लिए चाहते हैं। आदमी को जगाने के लिए कभी पवन से क्या कह, पवन को हिलाने के लिए कह रहे हैं। बेखबर आदमी का स्थिति क्या है, बेखबर आदमी का स्थिति सो के पड़ा हुआ है, वो उसको समय का अंदाज़ा भी नहीं है, वो अपने सपनों में खोया होके पड़ा हुआ है। कौन सपनों में खोया पड़ा है, आदमी सपनों में खोया पड़ा है। आदमी को उठाने के लिए पंछी को क्या करना, आदमी को उठाने के पंछी को चिल्लाने के लिए कह रहे हैं। कभी आदमी को जगाने के लिए किन किन से प्रार्थना कर, कभी आदमी को जगाने के लिए सूरज, हवा और पंछी से प्रार्थना करते हैं। अभी इस कविता का सार क्या लिखिए। कभी इस कविता में आदमी को जगाने के लिए सूरज को बोल रहे हैं, आदमी को हिलाने के लिए पवन से कह रहे हैं, और आदमी को सही समय पर जग जाने के लिए वो ये पंछी को चिल्लाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि समय का महत्व जान के वो अपनी सही समय पर अपना सभी कार्य को ये करने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो समय चला जाएगा। तो इसीलिए सही समय पर जागने के लिए वो आदमी को कह रहे हैं। अभी कवि भवानी प्रसाद मिश्र का कवि परिचय, जो अभी मैं कवि परिचय दी उसको लिख देना। अभी निम्नलिखित शब्दों के लिए दो पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स हमको लिखना है। तो सूरज का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, और दिनकर, प्रभाकर, रवि, ये सब लिख सकते हो। पवन है हवा, अनिल जो भी लिख सकते हो। तो आदमी है मनुष्य नर, ये सब आदमी है। वक्त यानी कि समय काल। पंछी यानी कि पक्षी, विहग बोलते हैं चिड़िया। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, अभी फिल इन द ब्लैंक्स करना। भाई सूरज जरा जगाओ, सपनों में सोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई पंछी सूरज जरा जगाओ, आदमी को जगाओ, पंछी इसको कानों पर चिल्लाओ।
हो गया। सपनों में खोया पड़ी है। फिर हो गया ये, जोड़कर अभी लिखना है। सपनों में खोया पड़ा है होगा, फिर सूरज इसे जगाओ, पवन इस आदमी को हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, ये हो गया। फिर भावार्थ, वक्त पर जगाओ मतलब यानी कि समय पर उसको जगाने के लिए कह रहे हैं। वही तो जब बेवक्त जगेगा, वही वो बेखबर जो बेवक्त मतलब गलत समय पर जगेगा। यह तो जो आगे निकल गए हैं, अगर गलत समय पर जगेगा तो जो आगे निकल गए हैं उसको कैसे पाएगा, उन्हें पाने घबरा के भागना अलग है। क्षिप्र तो वह जो सही क्षण में सजगो, जो जल्दी जगेगा वो ठीक टाइम में वो ही आगे बढ़ेगा बोल के यहाँ पे लिखे। तो योग्यता विस्तार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जागो फिर एक बार कविता पढ़िए और इसको कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम है इसे जगाओ, इसका एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।